नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे कर्नाटक की, जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। अभी हिजाब विवाद पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ कि अब बप्पा नाडु दुर्गा परमेश्वरी मंदिर के वार्षिक मेले में मुस्लिम व्यापारियों के स्टॉल लगाने पर रोक लगने से सूबे की सियासत फिर से गर्मा गई है। दरअसल हाल ही में हिजाब को लेकर आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम संगठनों की ओर से बुलाए गए बंद के दौरान मुस्लिम दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद रखा था, जिसके जवाब में अब कर्नाटक में मंदिर प्रशासन ने मंदिर परिसर और उसके आसपास मुसलमानों के व्यापार करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका कुछ सेक्युलरिज्म के ठेकेदार विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि एक एक्शन पर हुए इस रिएक्शन पर इतना ऐतराज क्यों है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में हिजाब विवाद अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था कि अब बेंगलुरु के पास बप्पनाडु दुर्गा परमेश्वरी मंदिर के वार्षिक मेले में मुस्लिम व्यापारियों के स्टॉल लगाने पर प्रतिबंध लगने से सूबे की सियासत एक बार फिर से 360 डिग्री घूम रही है। दरअसल हुआ यूं कि शिवमोग्गा में ऐतिहासिक कोटे मरिकंबा यात्रा की आयोजन समिति ने कहा है कि 22 मार्च से शुरू हुए 5 दिवसीय उत्सव के दौरान केवल हिंदू ही स्टॉल लगा सकते हैं। दक्षिण कन्नड़, उडुपी और शिवमोग्गा में विभिन्न मंदिरों में भी यह मुद्दा पहुंचा और गैर हिंदुओं को दुकानें खाली करने के साथ ही मंदिरों के बाहर व्यापार करने से रोकने के लिए कहा गया। हालांकि मंदिर प्रशासन का यह फैसला एक्शन का रिएक्शन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया, उस आदेश के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने बंद का ऐलान किया था, जिसके समर्थन में मुस्लिम दुकानदारों ने दुकानें बंद रखी। इसके बाद अब मंदिरों में और मंदिर मेलों में मुसलमान दुकानदारों को दुकानें आवंटित करने पर रोक लगा दी, यानी मुस्लिम दुकानदार मंदिर मेलों में अपना सामान नहीं बेच सकते। कांग्रेस ने इस मामले पर कर्नाटक सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए तो बसवराज बोम्मई सरकार में कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी ने साफ कह दिया कि नियम मंदिरों के आसपास या परिसर में मुसलमानों को दुकान खोलने की इजाजत नहीं देता है। उनके अनुसार कर्नाटक धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 2002 के नियम संख्या 12 में कहा गया है कि हिंदू संस्थानों के पास स्थित भूमि, भवन या साइट सहित कोई भी संपत्ति गैर हिंदुओं को पट्टे पर नहीं दी जाएगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि ये नियम मंदिर परिसर के बाहर रेहड़ी पटरी वालों पर लागू नहीं होता है। वहीं मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए कहा कि यह नियम 2002 में कांग्रेस सरकार ने ही बनाया था। उधर वीएचपी सहित कई हिंदू संगठनों ने मंदिर प्रशासन के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि हाल के दिनों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और पशु चोरी में वृद्धि हुई है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के नेता इस पर चुप हैं। मुसलमानों ने हिजाब मामले पर उच्च न्यायालय में फैसले के खिलाफ बंद के दौरान दवा की दुकानों, दूध के बूथों जैसी आपातकालीन सेवाओं को बंद रखा था, जो कि किसी भी सूरत में उचित नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि जब हर मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय एकजुटता की मिसाल पेश करने की कोशिश करता है, तब खुद को सेक्युलरिज्म का झंडा बरदार साबित करने वाले नेता अपना मुंह क्यों नहीं खोलते। अब जब नियमों के मुताबिक कोई फैसला मंदिर प्रशासन ने लिया है, तो इस पर इतनी हाय तौबा क्यों। कहते हैं जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। कर्नाटक से उठी ये आवाज अब वैष्णो देवी और केदारनाथ के अलावा हिंदुओं के तमाम धार्मिक स्थलों तक जाएगी, और जाए भी क्यों ना, क्योंकि आज भी देश में कई ऐसे मुस्लिमों के धार्मिक संस्थान हैं जहां हिंदुओं को व्यापार करने की अनुमति नहीं है। कुल मिलाकर ये एक्शन का रिएक्शन है, जो आने वाले समय में ज्वाला बनकर फूटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो बिल्कुल ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, और इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर ये कहानी पूरी की पूरी है क्या।
किस तरीके से एक बड़ा फैसला मंदिर प्रशासन की ओर से लिया गया और इसको लेकर किस तरीके से बवाल अब हो रहा है कर्नाटक के अंदर, इसको लेकर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नियम के तहत अगर कोई फैसला लिया गया है तो उस पर आपत्ति किसी को किसी तरह की क्यों होनी चाहिए और क्यों हो रही है, क्योंकि सवाल बहुत सारे। सवाल इसलिए भी क्योंकि हिजाब को लेकर जिस तरीके से विवाद कर्नाटक के अंदर देखने को मिला, और हिजाब विवाद जब सामने आया था तो जो सेकुलरिज्म के ठेकेदार हैं उनकी ओर से तमाम तरह के बयान सामने आए थे और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो इसको लेकर मुंह भी नहीं खोल रहे थे। लेकिन अगर मंदिर प्रशासन की ओर से किसी तरह का कोई फैसला अब लिया गया है तो उसके बाद किस तरीके से इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। और सीधी बात यह है कि भाई देखिए, जब हिजाब विवाद सामने आया उसके बाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद किस तरीके से तमाम मुस्लिम संगठन एकजुट हो गए, इस फैसले का विरोध किया और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से अपनी दुकानों को बंद किया, अपनी एकजुटता की मिसाल पेश करने की कोशिश की। लेकिन अब मंदिर प्रशासन की ओर से ये जो बड़ा फैसला लिया गया, इस पर अगर मंदिर प्रशासन किसी तरह की एकजुटता दिखा रहा है तो इस पर किसी को किसी तरह की आपत्ति क्यों है? तो यही आज हमारी चर्चा का विषय है। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से विजय नेहरा जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ कांग्रेस की ओर से महिमा सिंह जी जुड़ गई हैं और इसके साथ ही इनेलो की ओर से हमारे साथ रजवंत दहीनवाल जी जुड़ गए और एडवोकेट हितेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए चर्चा में, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले महिमा जी, मैं आपके पास आते हुए, महिमा जी, कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? कांग्रेस को इस पर आपत्ति क्यों है? कांग्रेस को क्या दिक्कत है इस फैसले से? धान के रास्ते में आने वाले हर फैसले से दिक्कत होगी अमित जी। और एक बात जो आपकी रिपोर्ट में कही गई शायद, और आपने भी कही, आपने कहा कि मंदिर के जो प्रशासन है उन्होंने ऐसा फैसला है या किसी नियम के तहत इस फैसले को लिया गया है। पहली बात तो ये फैसला सरासर भारतीय संविधान के विरुद्ध है जिसने भी लिया है। लेकिन दैनिक भास्कर की 9 घंटे पहले की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर साफ तौर पर ये लिखा गया है कि मंदिर प्रशासनों ने इस फैसले से, वो जो बैनर वहां लगाया गया है, उससे अपना कोई भी जो संबंध है वो बिल्कुल अलग रखा है। उन्होंने कहा है इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। और मंदिर प्रशासन ने ये कहा है कि हमें नहीं मालूम है कि ये किसने किया है। ये दैनिक भास्कर, मैंने आपको सोर्स भी बता दिया कि मैं कहाँ से आपको नहीं, मतलब कहना क्या चाह रही हैं आप? कहना क्या चाह रही हैं महिमा जी? मतलब आप ये कह रही हैं कि मंदिर प्रशासन की ओर से फैसला नहीं लिया गया है, फिर किसने फैसला लिया? सरकार का फैसला है क्या ये? नहीं महिमा जी, सरकार का फैसला है क्या ये? किसका फैसला है? आप कहना क्या चाह रही हैं, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। सरकार कह रही है कि हमने नहीं कहा, मंदिर प्रशासन कह रहा है कि हमने नहीं कहा। हाँ। पर सवाल ये नहीं है अमित जी कि किसने कहा। सवाल ये है कि आज हम 2022 में कौन से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हम स्कूल में ये गाना गा करके बड़े हुए थे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज तो भाजपा को महिमा जी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, महिमा जी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यही मुस्लिम संगठन और यही मुस्लिम दुकानदार एकजुट होकर अगर अपनी दुकानों को बंद कर लेते हैं तो वो ठीक है, और अगर मंदिर प्रशासन कोई फैसला लेता है उसी के विरोध में और एक्शन का रिएक्शन अगर होता है तो उस पर आपको आपत्ति है। ये दोगली बात क्यों? ये दोगली राजनीति क्यों? An eye for an eye will make the whole world blind, अमित जी। एक आंख के बदले में दूसरी आंख निकाल लेना जो है वो पूरे विश्व को अंधा बना देगा। और हम अहिंसा की राजनीति की बात करते हैं। कांग्रेस सदैव सत्य की, अहिंसा की बात करती आई है, प्रेम की, शांति प्रियता की बात करती आई है, और वही बात। लेकिन मैडम ये बात तो आप मानिए ना कि नियम के मुताबिक फैसला लिया गया। जो फैसला लिया गया है वो नियम के मुताबिक ही फैसला लिया गया है। और इसके सुनिए, ये नियम कांग्रेस सरकार ने बनाया था कर्नाटक में जब आपकी सरकार थी। नहीं महिमा जी, मुझे काउंटर सवाल करने का पूरा अधिकार है और मैं करूंगा, मैं आपके कहने से रुकूंगा नहीं। मैंने रोका नहीं आपको। हाँ, तो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जिस संविधान का हवाला बार बार दे रही है, जिस संविधान का हवाला महिमा जी आप बार बार दे रही है, कहाँ रोका? ठीक है, जिस संविधान का हवाला आप बार बार दे रही हैं, ये नियम आप ही ने बनाया था 2002 में। आप पढ़िएगा 2002 में जब कर्नाटक में आपकी सरकार थी, आप ही ने ये नियम बनाया था और आपके नियम को ही अब लागू किया गया है। इसमें आपको आपत्ति क्या है? भाई नियम आप ही ने बनाया। एस एम कृष्णा उस वक्त मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के। जिस संविधान की बात मैं कर रही हूँ अमित जी, वो संविधान इस देश के अंदर रूल ऑफ लॉ है। इस देश के अंदर संविधान का राज है।
न किसी पार्टी का, न किसी धर्म का। इस देश के अंदर संविधान जो हमारे जो राष्ट्रपिता और हमारे जो राष्ट्र के जो आजादी के परवाने थे, उन्होंने जो लिखा, उन्होंने जो हमारे लीडर्स ने लिखा, उस संविधान के बलबूते पर आज देश खड़ा है, ये लोकतंत्र खड़ा है। और यदि आप बात कर रहे हैं जिस नियम की, तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी कल ही कर्नाटक की, ठीक है महिमा जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। महिमा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। विजेंद्र जी, विजेंद्र जी सीधा सवाल मेरा आपसे, क्या एक्शन करिए? हमें आ रहा हूँ महिमा जी, और भी मेहमानों के पास मुझे जाना है। महिमा जी समय की एक सीमा है, समय मेरे पास लिमिट होती, देखिए समय की एक सीमा है और समय मेरे पास ज्यादा है नहीं। मैं आऊंगा महिमा जी, देखिए पिछले 3 मिनट से आप ही बोल रही है महिमा जी, पिछले 3 मिनट से आप ही बोल रही हैं, मैंने आपको नहीं रोका, मैंने सिर्फ सवाल किया बीच में। मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, मेरा वादा है मैं आऊंगा। जवाब तो सुन लीजिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ आपसे मैम, मैं समझ गया आप बार बार क्या, बार बार आप एक ही बात को दोहरा रही है। स्पीकर से नहीं, सुनिए जी, जल्दी से 10 सेकंड महिमा जी, आप 10 सेकंड में सुन लीजिए। आप नियम की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के किसी स्पीकर ने कभी नहीं कहा हमारा आरएसएस या हमारा सेवा दल, कांग्रेस के स्पीकर ने नहीं कहा, भाजपा के स्पीकर ने कहा है। कल वो जो नियम बनाया था ना कांग्रेस पार्टी ने, जब आपकी सरकार थी, जब आपकी सत्ता थी कर्नाटक में, वो पढ़कर मैं सुना सकता हूं, मैं लेकर बैठा हूं, और उसको आज उसको जो कानून मंत्री हैं कर्नाटक के अभी मौजूदा, उन्होंने पढ़कर सुनाया है सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर उसको पढ़कर सुनाया है। तो आप ये मत कहिए कि आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आप बराबर के जिम्मेदार हैं, लेकिन आपकी आदत हो गई है, आपकी आदत हो गई है कि जब सत्ता में आप होते हैं तब कुछ और बोलते हैं, जब आप बाहर होते सत्ता के तब आप कुछ और बोलते हैं। खैर मैं लौट रहा हूं आपके पास, महिमा सिंह जी मैं आ रहा हूं आपके पास। विजेंद्र जी सीधा सवाल मेरा आपसे, क्या ये एक्शन का रिएक्शन है? क्या ये एक्शन का रिएक्शन है? देखिए अमित जी, सबसे पहले जो कर्नाटक विवाद है उसके बारे में तो वहां की सरकार और वहां के प्रवक्ता बताएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश की अगर बात करूं तो हमारे यहाँ पे इस तरह का कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, हमारे लिए अमित जी सब बराबर हैं। और जहां तक कर्नाटक का विवाद का जो विषय है, उसमें जिस तरह से आपने बताया कि वहां पे स्पष्ट रूप से जो कानून कांग्रेस पार्टी ने 2002 में बनाया था, ये कानून के अंदर प्रावधान है कि मेले और पवित्र अवसरों के दौरान जो हमारे हिंदू हैं, उसके अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति उनके मंदिरों के परिसर या उसके अंदर या उसके बाहर, उसको अनुमति नहीं होगी अपने स्टॉल लगाने की। इसके साथ साथ विधानसभा में जो राज्य के जो कानून मंत्री हैं कर्नाटक के, जेसी मधुस्वामी जी, उन्होंने कहा है कि 2002 में कांग्रेस पार्टी ने पारित किया था हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मांत बंदोबस्ती अधिनियम के अनुसार। बिल्कुल बिजेंद्र जी, और मैं इसी का जिक्र कर रहा था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए अब आप कर्नाटक की बीजेपी सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए अमित जी, कर्नाटक का जो विवाद है ना, उसके लिए बेहतर होता कि वहां की सरकार और वहां के प्रवक्ता आप मानते हैं कि कर्नाटक की ये जो बात है वो अब हरियाणा तक पहुंचेगी, और आपको लगता है हरियाणा में भी इसकी जरूरत है? अमित जी देखिए, अब तो आपके मुताबिक सवाल है, अब तो जवाब दे सकते हैं आप। हाँ अमित जी, मैं जवाब देता हूँ, लेकिन आप सुन तो लीजिए पहले। बोलिए। देखिए अमित जी, पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी आपने स्पष्ट रूप से बताया कि 2002 में कांग्रेस पार्टी ही इस बिल को लेके आई थी, और उसके बाद में अब जिस तरह से ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये सेक्युलरिज्म की बार बार बात करते हैं, ये वही लोग हैं कांग्रेस पार्टी के जो अपने समय के अंदर हिंदू। अरे विजेंद्र जी, आप तो भुक्तभोगी हैं, विजेंद्र जी आप भुक्तभोगी हैं। गुरुग्राम में क्या हुआ? खुले में नमाज लगातार पढ़ी जा रही थी, सरकार ने सख्ती दिलाई, उसके बाद जब सरकार ने सख्ती दिखाई उसके बाद चीजें ठीक हुई हैं। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको लग रहा है कि हरियाणा में भी अब ऐसे नियम कानून की जरूरत है और बनना चाहिए आने वाले समय में? खुलकर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आप? डर किस बात का आपको? किस बात का डर है आपको? खुलकर क्यों नहीं बोल रहे? खुलकर बोलिए ना सर, हाँ या ना, बात खत्म। आप बोलने का मौका तो दीजिए मुझे, बोलिए। देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह का ना कोई नियम है, ना कोई नियम की ऐसी जरूरत है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की जो सरकार है अमित जी, वो सबको समान रूप से देखती है। जहां तक आपने नमाज का जो विवाद था गुड़गांव के अंदर, ठीक है, नहीं मेरे सवाल का जवाब मिल गया, विजेंद्र जी। रजवन जी, इनेलो पार्टी को लगता है कि रजवन जी, इनेलो पार्टी कर्नाटक के इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचती है, उसकी क्या राय है? मैं आ रहा हूं विजेंद्र जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास, मुझे सबके पास जाना है सर, मुझे सबके पास जाना है। विजेंद्र जी मैं आ रहा हूं आपके पास। कांग्रेस की प्रवक्ता को 5 मिनट दे दिए। रजवन जी आवाज आ रही है आपको मेरी? कोई बात नहीं विजेंद्र जी, मेरी सुन लीजिए, फिर हाँ बात बता दीजिए जी। आपको भी लगता है क्या? अमित जी जी बोलिए। इसमें एक बात आ रही थी
कि जैसे मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा था इस चीज में लेके कि होसा है, मारीगुड़ी है, कुडुप्पी है, शिवमोगा, मणिकंबा में काफी लंबे समय से ये दोनों ही समुदाय, मतलब वहां पे ऐसा नहीं था हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं थी, दोनों समुदाय काफी लंबे समय से अपना बिजनेस कर रहे थे। मेले में जो अपना जो प्यार प्रेम से भाईचारे से अपनी दुकानें लगा रहे थे, अपना बिजनेस कर रहे थे, अपना पेट पाल रहे थे, अपने बच्चों का कर रहे थे, अपने परिवार को चला रहे थे। ये आज के हालात ऐसे क्यों हुई? ये प्यार प्रेम कहाँ दिख रहा है? कहाँ प्यार प्रेम और भाईचारे की बात कर रहे हैं आप? देखिए ना क्या हो रहा है कर्नाटक में। अरे हिजाब विवाद पर क्या हुआ, आपने देखा नहीं वहां पर? एक मिनट पहले मेरी सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप अपनी। हाँ बोलिए आप। तो मैं वही चीज बता रहा था कि आज ऐसा क्यों हुआ। मंदिर समिति क्या कह रही है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमारी तरफ से कोई डिसीजन नहीं किया। मैं बता देता हूँ ये डिसीजन क्या हुआ था। असल में इस बार एक कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा गया है और वो कॉन्ट्रैक्ट दुकानों का जो स्टॉल लगाने का जो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा गया है वो बजरंग दल की एक टीम ने लिया है वहां पे। और वो बजरंग दल वालों ने वहां पर इस प्रकार का ये अपना कानून बनाया है कि यहाँ पे मुस्लिम कोई भी है हम उनको स्टॉल नहीं देंगे। जैसा कि पता लगा है, जो पेपर्स में अखबारों में जो पढ़ने को जो मिला है, तो उससे यही लग रहा है कि वहां पे मंदिर समिति जो हर बार लगवा रही थी, तो मंदिर समिति की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष है, कोई संगठन है, वो संगठन इस प्रकार का जो भाईचारे को खराब करने का जो काम कर रहे हैं, ये उनकी देन है। और इसको संगठन का नाम पता है आपको? उस संगठन का नाम पता है या ऐसे कह रहे हैं आप? नहीं कंफर्म है। कौन सा संगठन है? नाम बताइए संगठन का। संगठन का नाम बताइए, कौन सा संगठन है? बजरंग दल ने वहां पे 9 लाख रुपए में ठेका लिया। अच्छा, बजरंग दल ने वो फैसला लिया है। जी मैं तो नाम बता रहा हूँ उस चीज के लिए। इसकी गारंटी लेंगे आप? सर मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जो अखबार की कटिंग से है, जो सोर्सेज है, मैं तो उसका नाम बता रहा हूँ ना कि सोर्सेज से ही पता लगा ये चीज। मैं कोई कर्नाटक तो नहीं गया, अखबार के मीडिया के माध्यम से। भाई मुझे एक बात बताइए रजवंत जी, मैं सिंपल सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूं सर। मैं बस एक बात आपसे जानना चाह रहा हूं कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एकजुट होकर ये समुदाय अपनी दुकानों को बंद कर देते हैं। दुकानदार मंदिरों में जो दुकान थी इनकी वहां भी बंद कर देते हैं। भाई जब वहां एकजुटता दिखाई दे रही है और अगर दूसरा समुदाय एकजुट हो रहा है, इस पर आपको आपत्ति क्यों है? नहीं हमें नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा सर। एक मिनट। अरे सर वो करें तो सही, वो करें तो सही, हम करें तो गलत, कैसे हो सकता है? मुझे एक बात बताइए आप, वो करें तो सही, वो करें तो सही, हम करें तो गलत, ये कैसे हो सकता है? हाईकोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग अगर उनको कोई हाईकोर्ट के फैसले से कोई दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। प्रदर्शन करना, आप बोलना नहीं चाहते सर। कानून के मामले में अरे सर सब पता है आपको, कानून उस बंद का इन्होंने इतना समर्थन किया कि दूध के जो वो बूथ थे, लोग दूध के लिए तरस गए, लोगों को दूध नहीं मिला। अमित जी मैं क्या बता रहा हूं, दुकानों को बंद कर दिया, प्रदर्शन करना एक जो बेसिक नीड थी, दवाई की दुकानों को बंद कर दिया, दवाई की दुकानों को बंद कर दिया सर, सब पता है आपको, लेकिन आप बोलेंगे कोर्ट में ऑप्शन है, वहां पे जाए। कानून का पालन करना सबका धर्म है। अगर भारत में रहना है तो संविधान को मानना होगा। ये बार बार हिंदुस्तान की जो बात कर रहे हैं, मैं तो चलिए आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। हितेश जी कानून क्या कहता है? कानून के मुताबिक ये फैसला सही है गलत? सर अगर ये फैसला मंदिर समिति ने लिया है, मंदिर समिति जो है वो पालन करेगी वहां जो एग्जिस्ट करता है जो लॉ, वो लॉ जो है कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट है एक, जिसको शॉर्ट में आप HRICE एक्ट भी बोलते हैं, एंड दैट वाज इनेक्टेड इन 2002। और उस समय जो रूलिंग पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी। तो अगर कोई एक्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो उस एक्ट को आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो चाहे कोई भी धर्म हो, किसी धर्म के लिए वो बना हो। बिल्कुल। और मैं समझता हूं जहां तक कानून की पोजीशन है कि अगर कोई एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है और अगर आपको कोई तकलीफ है कि वो किसी भी कास्ट को या किसी रिलीजन को वो हिट कर रहा है, उनकी हार्मनी को डिस्टर्ब कर सकता है, तो आपके ऊपर रास्ता है, आप उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा लें। आप हाई कोर्ट चले जाएं या आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, तो ये रास्ते आपके पास खुले हुए हैं। लेकिन वो तो कर ही रहे हैं ना पॉलिटिक्स। लेकिन हितेश जी वो काम तो कर ही रहे हैं। अब हिजाब विवाद को देखिए ना आप, वो ऊपरी अदालत में पहुंच गया ना मामला, वो तो कर ही रहे हैं। अब ये काम तो करते ही विवाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। लेकिन अभी की मैं लेटेस्ट आपको न्यूज बताऊं कि हिजाब विवाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग करने से साफ मना कर दिया है। बिल्कुल सही पता है, क्योंकि ये कम्युनल इशू है, इसको इस तरीके से नेग्लिजेंटली जो है डील नहीं किया जा सकता। नहीं तो जहां तक इस डिसीजन की बात है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, उस डिसीजन के मुताबिक तो जो एक्ट है उस एक्ट के हिसाब से इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर कुछ गलत है, क्योंकि इशू जो है वो हमेशा बनाए जाते हैं, मैं समझता हूं राजनीति बहुत ज्यादा इसमें हो जाती है, जहां पर धर्म बीच में आता है उस पर राजनीति ज्यादातर लोग खेलते हैं।
तो एक्ट की जहां तक बात, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात, सारे जितने हमारे मेंबर्स हैं सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन की इसमें बात कर रहे थे जी। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी लिबर्टीज दी हुई हैं वो कभी एब्सोल्यूट नहीं है। अगर हमारे काफी मेहमान इसमें जुड़े हुए हैं, जितनी भी लिबर्टीज हैं वो सब रेस्ट्रिक्टेड हैं, उसमें कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। आपको इस पूरे के पूरे संविधान में कहीं भी कोई ऐसी लिबर्टी नहीं है जो आपको एब्सोल्यूटली दी गई हो। और फिर दूसरी बात यह कि ब्रदरहुड की हार्मनी की अगर हम बात करें या हम किसी भी रिलीजन की बात करें तो कानून में यह भी प्रावधान है कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, जैसे सभी इस देश में जितने भी जो धर्म है उनको प्रोफेस करते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए जितनी एजेंसीज बनी हुई है वो अपने हिसाब से उसमें बना सकते हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो वो आप जो फाइनेंशियल और जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन उनको आप अप्रोच कर सकते हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि ये जितना जो भी डिसीजन आया है, मैं समझता हूं अभी बजरंग दल की चर्चा चल रही थी, तो बजरंग दल ने अगर ऐसा कोई डिसीजन लिया है दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन अगर मंदिर समिति ने कोई इसमें कोई डिसीजन लिया है और वो अगर उस एक्ट के कंसोनेंस में है जिसका मैं नाम ले रहा था, कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट जो है, उसके कंसोनेंस में अगर कुछ है तो वो उस हिसाब से मैं समझता हूं कि वहां पर जो लीज हो सकती है प्रॉपर्टी वो केवल हिंदूज को हो सकती है। ठीक है, महिमा जी आ रहा हूं मैं आपके पास। लेकिन विजेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, देखिए अभी आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं, वो आपका अधिकार है, आप खुलकर बोलें या ना बोलें वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, देखिए गौवंश को लेकर भी आप कानून नहीं बना रहे थे, लेकिन बनाया ना आपने। गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण जो हो रहा है देश के अंदर, उस पर भी आप कानून नहीं बना रहे थे, लेकिन उस पर कानून बना दिया ना आपने। तो सर मैं इसीलिए आपसे जानना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में क्या आपको लग रहा है कि धीरे धीरे जो चीजें देखने को मिल रही हैं और गुरुग्राम में जो कुछ हो रहा है वो हम देखते हैं हर शुक्रवार के दिन, हालांकि पिछले काफी समय से शांत है माहौल, लेकिन किस तरीके से उपद्रव होता रहा है, तो उसके हिसाब से मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपको नहीं लगता है कि आने वाले समय में हरियाणा सरकार को भी या मंदिर प्रशासन को भी हो सकता है कि इस तरीके का फैसला लेना पड़े? बच क्यों रहे आप बोलने से? देखिए अमित जी देखिए, बिल्कुल किसी भी चीज में बोलने में कोई बचाव का विषय नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है सारी बातें। और जो हमारी पार्टी और सरकार की जो बात है उसी को मैं रखने का काम करूंगा। और जहां तक बात है, आपने जो अन्य तरह के विवादों की बात की है, चाहे गुड़गांव का विवाद है या जो बाकी जो इश्यू है उसके ऊपर जो हम कानून लेके आए हैं, अमित भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कांग्रेस पार्टी हमेशा ये दिखाना चाहती है कि हम मुसलमान विरोधी हैं, जबकि सच्चाई ये है कि 2014 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी तो इन्हें हार की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई थी अमित भाई। और इनके जो उस समय जो जयराम रमेश जी थे, उन्होंने एक हार की समीक्षा की रिपोर्ट सौंपी थी सोनिया जी को। उसमें बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के बारे में पूरे देश के अंदर ये धारणा बन चुकी है कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनके जयराम रमेश जी की रिपोर्ट कहती है 2014 के बाद। और कांग्रेस पार्टी ने जो हिजाब का विवाद था। चलिए विजय जी आ रहे हैं, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं बिना समय गवाए। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ धर्मगुरु डॉक्टर आचार्य विक्रमादित्य भी जुड़ गए, इसके साथ ही मुस्लिम नेता असगर खान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हितेश भारद्वाज जो कि एडवोकेट है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अथर जिया साहब जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके साथ ही विजय नेहरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हरियाणा बीजेपी के। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी का। लेकिन सबसे पहले विक्रमादित्य जी, आचार्य जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अमित भाई, और मैं आपसे ये जानना, मैं आ रहा हूं विजय जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं सर कि जो फैसला लिया गया है मंदिर प्रशासन की ओर से कर्नाटक के इस फैसले को आप कैसे देखें? मंदिर एक निजी संस्था है जी, और उस संस्था को अपने अनुसार से अपने हितों के हिसाब से डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है। और वहाँ पर एक प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार से यदि वो डिसीजन कोई भी ले सकते हैं जो राष्ट्र हित में हो, उसमें कोई गलत नहीं है। और राष्ट्र हित किस प्रकार का है वो सब देखने की बात है। जैसा कोई एक संप्रदाय विशेष पूरे देश में, पूरे विश्व में काम कर रहा है, उसके अनुसार यदि समझते हुए कार्य किया जाए। जो ऑब्जेक्शन लोगों को हो रहा है वो वास्तविक तौर पर इसलिए हो रहा है कि मुस्लिम्स को वहां क्यों नहीं हराम की तरह। मुझे वो बताइए, मुस्लिम इबादत नहीं करते, भगवान को मानते नहीं, कृष्ण को मानते नहीं, राम को मानते नहीं, तो राम से जुड़ी चीजों से व्यवसाय क्यों करते हैं? जब राम उनके लिए हराम है, राम की पूजा हराम है उनके लिए, तो राम की चीजों को बेचना क्यों नहीं हराम उनके लिए? उससे बताइए ना, एक तरह से तो वो अपने आप को बरगला रहे हैं।
उनके मुल्ला मौलाना जो भी है तथाकथित तौर पर, वो उनके धर्म की शिक्षा जिस प्रकार की उनको दे रहे हैं, वो वास्तविक तौर पर समझ में आ रहा है पूरे देश को, पूरे विश्व को। तो जो मंदिर संप्रदाय, मंदिर ने एक डिसीजन लिया है, वो उनका एक निजी विषय है और उस पर किसी और संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वो जिस मर्जी को वहां रखते हैं बेचने के लिए, सामान करने के लिए, सामान व्यवस्था बनाने के लिए, किसी को चौक देने के लिए, वहां कोई रिजर्वेशन नहीं है। कोई जबरदस्ती किसी माइनॉरिटी के लिए, किसी कास्ट के लिए, किसी व्यक्ति के लिए वहां रिजर्वेशन नहीं आ सकता। वो एक निजी संस्था है और निजी संस्था अपने अनुसार काम कर सकती है। वो देश के संविधान के अनुसार से काम कर रहे हैं। लेकिन अतर साहब, बात तो सही है जो आचार्य जी कह रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए, मैं आ रहा हूं अतर साहब, आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। अतर साहब, सवाल मेरा आपसे है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। कर रहे हैं आप सवाल? हाँ, मैं आ रहा हूं सर, आपके पास भी आ रहा हूं मैं। अतर साहब से भी सवाल कर रहा हूं। अतर साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि भाई देखिए, जो आचार्य जी कह रहे हैं बात तो बिल्कुल सही है। अब हम पूजा पाठ किस तरीके से करते हैं, नवरात्रों में हम पूजा अगर कर रहे हैं तो हमें किस किस सामान की जरूरत है, भाई हिंदू से ज्यादा मुसलमान को थोड़ी पता होगा। अब वो कैसा सामान लाएगा, क्या सामान लाएगा, या ठीक है हम तो मानते हैं, चलो आपके अगर रोजा शुरू हो रहे हैं तो हिंदू को उस बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है कि आप रोजे में क्या क्या करते हैं, क्या क्या सामान की आपको जरूरत होती है, किस तरीके से आप रोजा रखते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी होगी बेसिक, लेकिन पूरी जानकारी तो नहीं होगी। सही तो कह रहे हैं आचार्य जी, गलत क्या कह रहे हैं? एक्चुअली मैं आचार्य जी के 2-3 बातों का जवाब दे दूं सही पर्सपेक्टिव में। पहली बार, ये जो दुकानें हैं ये हमेशा ही मुसलमान वहां अलॉट की जाती थी और हमेशा ही वहां पे वो सामान बेचते थे और बहुत सहवादपूर्ण कम्युनल हार्मनी के साथ, एक दूसरे की इज्जत के साथ। तो ये पहली बार हो रहा है। तो उनको को और वहाँ के कस्टमर को भी पता था कि हम इस दुकानों से ये सामान ले चुके हैं। दे हैव लॉन्ग वेरी गुड रिलेशनशिप एज ए कस्टमर एंड एज ए सप्लायर। और वहाँ पे जो मुसलमान लोग थे बड़ी भक्ति भावना से वहाँ पे अपना सामान बेचते थे, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो आचार्य जी ने कहा कि राम और कृष्ण जी और बाकी लोग को मुसलमान मानते नहीं हैं, ये वही है कि ज्ञान की कमी है। अगर मैं कुरान को कोट करूं या रिलीजन को कोट करूं तो उसमें कम से कम 2500 बार ये लिखा है कि हमने हर जगह पे प्रॉफिट भेजे, हर जगह पे प्रॉफिट की किताबें भेजी। और अभी मेरे पास एक किताब मैं पढ़ रहा था जो 1966 में पब्लिश हुई है, दिल की गीता, M.A. सैयद मोहम्मद ने लिखी है। और पहला उसकी लाइन ये लिखी है कि गीता जो है बेनजीर किताब है रूहानी किताबों में। बेनजीर मतलब एग्जाम्पलरी। एक मिनट, दूसरी बात ये, तो ये ज्ञान की कमी है। वहां पे उन्होंने बोला कि हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं कुरान में, हम वही चीजें बता रहे हैं जो पुराने सारी रूहानी किताबों में लिखी हुई है। अच्छा, दूसरी बात, अगर किसी एक मिनट वो बोल रहे हैं कि अरे भाई अभी अब मैं तो बोल रहा हूँ, नहीं इंटरप्रेट तो ना करें ना आप। नहीं ठीक है, लेट मी स्पीक। जाकिर नाइक साहब के बारे में क्या बोलेंगे? जाकिर नाइक जैसे कम से कम 15 से 20 हजारों ऐसे तो हर कम्युनिटी में होते हैं यार। हम तो धर्म की बात कर रहे हैं भैया, इंडिविजुअल की नहीं कर रहे हैं। हम कंडेम करते हैं जाकिर नाइक को, हम कंडेम करते हैं भाई। या तो क्रिटिसाइज करें, आप बोले कि बिल्कुल आतंकवादी है, हम उनको कंडेम करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों के पास अमित जी, हाँ असगर साहब बोलिए आप। अमित जी बोलिए जी। आचार्य जी ने 2 बातें खास नहीं फैलानी है भाई। अमित भाई का फायदा नहीं। अमित भाई सर, ये तो सभी जानते हैं कि हेट्रेड कौन फैला रहा है। असगर जी बोलिए। अमित भाई, मुझे सिर्फ एक बात का मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। बोलिए। आचार्य साहब ने, हम बहुत इज्जत करते हैं आचार्य साहब की और हम धर्म के हर गुरु की, चूंकि ये हमारे मजहब में भी है। हमारे मजहब में है कि तमाम मजहबों की आप इज्जत करें, और ये कुरान में भी लिखा है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, उनका दीन उनके साथ, आपका आपके साथ, आप सबकी इज्जत करें। तो मैं आचार्य जी की तमाम बातों की इज्जत करते हुए ये कह रहा हूँ, 2 बातें आपने खास रखी। एक तो आपने राष्ट्र की बात रखी, भाई जो राष्ट्र के हित में हो, और दूसरी बात मजहब की बात रखी कि जो रिलीजन कहता है। तो जहां तक जैसे रिलीजन की चलिए, आप दूसरी बातों को अगर हम माने या ना माने कि भाई मुसलमान राम को नहीं मानते, मुसलमान पूजा नहीं करते, मुसलमान मूर्ति पूजा नहीं करते, तो यही तो भाई मजहब है। यही तो मजहब है आचार्य साहब, कि वो मुसलमान उसकी पूजा नहीं करते, हिंदू नमाज नहीं पढ़ते। अब आप ये बताइए, आप कोई मुसलमान ये कहे साहब ये तो बिल्कुल अलग चुकी है, नमाज नहीं पढ़ते। अरे भाई यही तो धर्म है,
आप कुरान नहीं पढ़ते, आप नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, आप पूजा करते हैं कि हम एक दूसरे के मजहब की इज्जत करें, बुराई ना करें। एक तो ये धर्म वाली बात की। अब राष्ट्र की अगर हम बात करें तो ये मेरा एक बड़ा सवाल है कि राष्ट्र के हित में क्या है। राष्ट्र के हित में क्या ये है कि हम यहाँ के रहने वाले लोगों के बीच में जहर फैलाएं, या हम उनको बांध के उनको एक जगह करके जहर कौन फैला रहा है? असगर साहब कौन फैला रहा है जहर? अच्छा एक चीज जहर कौन फैला रहा है ये बताइए आप मुझे। अमित भाई आप मुझे ये बताइए जहर कौन फैला रहा है सर? जिनकी दुकानें बंद की गई हैं असगर साहब, जिनकी दुकानें बंद की गई हैं असगर साहब, जिनकी दुकानें बंद की, मेरा सवाल सुनिए उसके बाद आप बोलिएगा। जिनकी दुकानें बंद की गई है ये वही लोग हैं जो हिजाब मामले में कूद पड़े। इनका क्या मतलब था आप मुझे बताइए। अगर मुस्लिम संगठनों ने बंद बुलाया हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, इनका क्या मतलब था कि दुकानों को बंद कर दिया? दूध नहीं बेच रहे, दवाई नहीं मिल रही है लोगों को, बेसिक नीड उनकी पूरी नहीं हो रही है, क्या मतलब था? वो सही है, वो सही है क्या? देखिए ये कोई सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है कि मंदिरों में कोई एनुअल सेलिब्रेशन होते हैं, सब जगह होते हैं, मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में भी होते हैं, अजमेर की दरगाह में भी होते हैं, निजामुद्दीन साहब में भी होते हैं, ये सरन शरीफ में भी होते हैं। अजमेर की दरगाह की अगर आप बात ले लें, हिंदू धर्म के अंदर एक सबसे बड़ी चीज है 90% नॉन मुस्लिम की है, हमारे यहाँ 90% गाने विश्वास पवित्रता। अरे तो आस्था विश्वास पवित्रता राम की पूजा अजगर साहब एक बार सुन लीजिए उनको। मानी गई है। आचार्य जी कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए, आचार्य जी कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए, उसके बाद में आ रहा है आपके पास। उसके अंदर आप थूक रहे हैं खाने के अंदर। मुझे लगता है एक एक करके अगर आप बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वीडियो में पकड़े गए और हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको ठीक से बात पहुंच पाएगी आप लोगों की। विश्वास कर आप विरोध करेंगे ना, विरोध कर नहीं रहे। या तो धर्म की बात करिए या राष्ट्र की बात करिए, आप इंसानियत की बात करिए या सेकुलरिज्म की बात करिए, जो चीजें। चलिए मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास। नेहरा जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। नेहरा जी बोलिए सर, आ रहा हूँ मैं आपके पास, मैं आ रहा हूँ असगर साहब, आ रहा हूँ आपके पास, आचार्य जी आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ जी। कितनी दुकानें? हाँ विजन जी बोलिए आप बोलिए। देखिए अमित जी, मैं एक तो आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपने बुलाया है तो थोड़ा टाइम दीजिए बोलने का। आप पौना घंटा की डिबेट टाइम आपको पूरा मिलता है विजन जी, इस पैनल में रोज आप ही बैठते हैं। आज अगर कुछ नए मेहमानों को हमने जोड़ा है तो सबको मौका देना पड़ेगा ना सर। तो ये आरोप मत लगाइए आप कि आपको समय नहीं दिया जा रहा है, समय आपको पूरा मिल रहा है। बोलिए अब आप बोलने का टाइम दीजिए। बोलिए सर, बोलने का टाइम दीजिए। अब मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए, अब बीच में रोकना मत प्लीज। हाँ बोलिए। मैं अमित जी आपको बोलना चाहूंगा, एक तो जो यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे मुस्लिम धर्म गुरु जो उनके जानकार बैठे हुए हैं, ये टीवी पर बैठ करके बहुत मीठी मीठी बात करते हैं और सच्चाई में जब जमीनी हकीकत पे आते हैं तो इनके जैसे अच्छे अच्छे लोग वहां पे दिखाई नहीं देते। जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से फैसला दिया कि स्कूल के अंदर ड्रेस चलेगी, वहां पे हिजाब नहीं चलेगा, तो इन्होंने जब दुकानें बंद की, जो जनता को जरूरी सामान चाहिए था उसकी उनको कहां से आपूर्ति होगी। उसके बाद में अगर कोई मंदिर अपने निर्णय लेता है, कानून के अनुसार काम करता है, तो इनको हाय तौबा मची शुरू हो जाती है। और कांग्रेस पार्टी जो खुद कानून बनाती है कर्नाटक के अंदर, जो खुद लोग अपने कानून बनाते हैं, उसके बावजूद उनका दोगला चेहरा देखिए कांग्रेस पार्टी का, कि इनके राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं कि हिंदुओं में घूंघट की जो प्रथा है वो खत्म होनी चाहिए। और राहुल गांधी जी कर्नाटक में जाकर के कहते हैं, हिजाब विवाद के विषय में कहते हैं कि जो हिजाब है वो स्कूलों में बहुत जरूरी है, वो मुसलमानों के धर्म का हिस्सा है। तो कांग्रेस पार्टी का इससे दोगला चेहरा नजर आता है। ये वही कांग्रेस पार्टी है, मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री। अरे भैया कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के सिटीजन की बात करो, मुल्क की बात करो, किस कांग्रेस की बात कर रहा हूँ? हम कांग्रेस को नहीं जानते। बल्लौड़ के अंदर खुलेआम निकिता तोमर करके एक लड़की थी, हम कांग्रेस को नहीं मारी गई थी, मारी गई थी कि लव जिहाद में ऐसा चल रहा था। और कांग्रेस पार्टी के एक मुस्लिम नेता का वो भतीजा था जिसने गोली मारी थी खुलेआम, और मुस्लिम लड़के ने इसलिए गोली मारी थी उस लड़की को, निकिता तोमर को, कि लव जिहाद में सफल रहा था। इसलिए हमने लव जिहाद के ऊपर इसको रोकने के लिए, जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए हम इससे कानून लेके आए हैं। और जहां तक गुड़गांव नवाज का आपने विषय उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सड़कों के ऊपर नमाज हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे गृह मंत्री आदरणीय अनिल विज जी ने कहा है कि सड़कों पर बैठ करके कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, उसके लिए आपकी मस्जिद है, आप मस्जिद में जाइए और मस्जिद में नमाज पढ़िए। कांग्रेस पार्टी हर विषय के ऊपर हिंदू मुसलमान करती है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए हम सबका साथ और सबकी विकास की बात करने वाले लोग हैं। आज कर्नाटक के अंदर आप मुझे देखिए,
किस तरह से देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, किस तरह से इनकी गतिविधि हो रही है सारी। तो मैं बताना चाहूंगा अमित जी कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है, और ये जो टीवी में हमारे मुस्लिम जानकार बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को सही मायने में ठीक है विजन जी, ठीक है, आपने 2 मिनट मांगे, मैंने 2.5 मिनट आपको दिया। ना पूछते विजन जी ठीक है, ना इनकी बात सुनते हैं, ना वो इनको मानते हैं। हाँ विजन जी, बंगाल के अंदर क्या हो रहा है विजन जी, अब आप आज कर्नाटक अब दूसरों को सुनिए ना आप। मचाने के चक्कर में है। अरे कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपके जो इरादे हैं वहाँ पर कामयाब नहीं होंगे। वहाँ पे कानून का राज है, वहाँ पे संविधान का राज है, और ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा। आप जो बैठ करके टीवी पे मीठी मीठी बात करते हैं, आप जमीनी स्तर पे जाइए, आपको दूर भगा देंगे। ठीक है विजन जी, ठीक है, आ रहा हूँ मैं आपके पास। विजन जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। आचार्य जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कर्नाटक से जो एक आवाज निकली है, आपको लगता है कि अब देश के दूसरे राज्यों में भी आवाज गूंजेगी और वहां तक भी ये पहुंचेगी? विजन जी अब हो गया आपका, सबको साथ लेके चलने वाली सरकार हो गया सर, हो गया। प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, अरे सर आप ही बोलते रहेंगे अब। हरियाणा की सरकार साथ लेके चलती है। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, अगर कट्टरपंथी ये चाहते हैं कि वो सड़क पर बैठ करके नमाज पढ़ेंगे, उनके इस बात को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि वो जबरदस्त धर्मांतरण करेंगे, ठीक है विजन जी, ठीक है, सजा का प्रावधान हम लोगों ने किया है। ओके आचार्य जी मेरा सवाल सुना आपने? हाँ मैं आ रहा हूँ, असगर जी आ रहा हूँ, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। हाँ अमित, मैं सबके पास आऊंगा। हाँ अमित जी मैंने बिल्कुल सुना आपका सवाल। देखिए एक ताली एक हाथ से नहीं बजती, जितना वो हमारे धर्म का सम्मान करेंगे उतना हम भी सब लोगों का धर्म का सम्मान करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और सनातन पद्धति हमें सिखाती है सब धर्म का सम्मान करें, परंतु जो व्यवस्था बना दी गई है, जिस प्रकार से जो केस सामने आ रहे हैं, वो एक बड़े चिंतनीय विषय का है कि जिस प्रकार से खाने में थूका जा रहा है। आपने जितने भी केस देखे, हर खाने के अंदर थूका जा रहा है, हर पूजा की चीजों को झूठा किया जा रहा है, यहां तक कि फलों को भी झूठा करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। आज एक ऑर्गेनाइज तरीके से डिफरेंट न्यूज चैनल्स ने इसके ऊपर कितनी स्टोरी चलाई है, और वास्तविक तौर पे उनको देखा भी गया है कि वो जबरदस्ती धर्म को बदनाम करने के लिए, अब कुछ लोगों को बदनाम करने के लिए, या तो मैं कहूंगा कि तमाम इस्लाम के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उस बात को पुरजोर तरीके से विरोध करें, लेकिन ये विरोध नहीं करते हैं। यहां पे विरोध करने की बात ही नहीं की जाती है। और अभी हमारे वकील साहब सामने बैठे हैं, वो कह रहे थे कि धर्म की बात करते हैं या राष्ट्र की बात करते हैं। सनातन पद्धति तो कहती है कि राष्ट्र ही धर्म है, हम तो कहते हैं राष्ट्र बड़ा है, वो प्रूव कर दें। हम तो कहते हैं धर्म से बड़ा राष्ट्र है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि अपि गरीयसी, वो ये बात कह दें कि उनके इस्लाम से बड़ा उनका देश है, तो मैं वो यहां कबूल करेंगे नहीं। उनके लिए सब कुछ इस्लाम है, सब कुछ इस्लाम के आगे कुछ भी नहीं है, धर्म के आगे कुछ नहीं है। यहाँ या तो ये बात समझाएं कि जिस प्रकार से, क्योंकि जब उनके बाद इस्लाम के अनुसार से जो मुल्ला मौलवी सिखा रहे हैं वही सबसे बड़ा है, तो जाकिर नाइक जैसे जो आतंकवादी हैं वो जिस प्रकार की बात बोलते हैं, ऐसे लाखों व्यक्ति है जो इस देश में सिखा रहे हैं दिवाली टू यू, हैप्पी दिवाली टू यू, नॉट टू मी। जिस प्रकार के वीडियोस आप सर्कुलेट कर रहे हैं, जो बातें टीवी पे बैठ के मौलाना जो लोग तथाकथित तौर पे दाढ़ी बढ़ा के आ जाते हैं, वो कहते हैं उनका विरोध होना चाहिए। उनका विरोध होगा तभी तो एकता बनेगी, यहाँ विरोध होगा नहीं तो ऐसी घटनाएं सामने देखी जाएंगी। लोगों के मन में आक्रोश होगा कि भाई मेरी पूजा पाठ की चीजों को पवित्र तौर पे रखेगा नहीं, झूठा कर देगा, उस पर पेशाब डाल देगा, उस पर ये डाल देगा, अपवित्र कर देगा, तो कैसे हम आप विश्वास करेंगे? लेकिन बिल्कुल ये अथर साहब, ये तो बिल्कुल बात सही है, ऐसे तमाम वीडियोस। हाँ मैं असगर साहब आपके पास आ रहा हूँ। अथर जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं वो, मैं आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन अथर साहब ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, तमाम तरह के ऐसे वीडियो सामने आए, इसमें किसी को किसी तरह की कोई इस बात पे सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे वीडियो सामने आए, और सर कोई भी होगा, कोई मैं हूं, मैं अगर हिंदू हूं या मैं किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हूं, मैं किसी का झूठा तो नहीं खा लूंगा ना। थूक देगा या कुछ भी गलत काम करेगा, उसको मैं इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं? कोई भी नहीं करेगा। अमित जी मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी जो है वो अफवाहें हैं, और अगर अच्छा जो वीडियो सामने आ रहे हैं, मैं तो तस्वीरों पर यकीन नहीं करते। देखो वीडियो तो आज कोई लगा सकता है। हमने तो यही पढ़ा, एक मिनट हमने तो यही पढ़ा ना, इतने लोगों को जानते हैं, करोड़ों की तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। अरे तस्वीर तो आजकल आपको पता ही है कि पूरे मीडिया में कैसे आती है, उसका क्या मैं जवाब दूं? या आपसे अगर आप कहते हैं तो मैं चुप हो जाता हूं कि आप सही, लेकिन अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं अपनी बात का जवाब दूं तो मुझे बात रखिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं क्या रखूं, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। बोलिए। मैं महागुन मैंशन का RWA का 600 फ्लैट है, वहां पे प्रेसिडेंट रहा, और वहां पे मुस्लिम मतलब फ्लैट्स ओनर 3 ही 4% है, और मेरे सारे दोस्त हिंदू हैं। एक ही जगह एक ये बात होने लगी
कि भाई मुसलमानों में लोग शादी बहुत कर रहे हैं, बच्चे बहुत पैदा करते हैं, 4 आदमी। तो मैं उस बंदा, उसका नाम राजीव श्रीवास्तव, मैं नाम भी ले सकता हूं, मैंने उनसे पूछा, राजू भाई आपके कितने मुस्लिम दोस्त हैं? कहता है मेरे 25-30 हो गए। वहां सबने मिला, हमने कहा सबके कितने कितने बच्चे हैं आपके दोस्त जानने वाले? सब ने कहा कि यार हमारे तो जितने जानने वाले एक ही बच्चा या 2 बच्चा है। और हमने कहा यार देखो हमारे दादा का भी, जो उनकी डेथ भी हो गई थी, तब भी 2 बच्चे थे। तो बात यह है कि आप जिस तरह की बातें करते हैं, अगर एक कोई ऐसी चीज हुई, पहली बात कोई दुनिया में ऐसा नहीं करेगा, कोई भी, सब आदमी इंसान है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो इंसान नहीं है। और उसके अंदर हमारे हिंदुस्तानियों में अंदर वही डीएनए है, वही ब्लड है हमारा। जब कभी जिंदगी में 1947 तक कोई झगड़ा नहीं हुआ, आपस में इतने अच्छे रिलेशंस रहे, प्यार मोहब्बत रही। आप आजमगढ़ जहां का हमारा गांव है वहां चले जाएं, तो इस तरह की हरकतें अगर हुई हैं तो बहुत कंडमनेबल है, अगर हुई हैं तो बहुत कंडमनेबल है। लेकिन वाइड स्प्रेड आप चले जाइए, लोगों के आपस में बहुत इज्जत है, प्यार है, और उसको बढ़ावा देना चाहिए। मेरा बस इतना ही कहना है। असगर साहब देखिए, आ रहा हूं सर मैं आपके पास। 2 चीजें अमित भाई, और 2 भाई साहब हमारे अभी बोले साथ साथ। एक तो जो बीजेपी के हमारे भाई साहब हैं, उन्होंने सिर्फ कांग्रेस वो करते रहे अपनी बात के बीच। भाई यहाँ पे कोई कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ मुल्क की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, रहने वाले की। यहाँ कांग्रेस का कोई मेंबर भी ना, मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, मैं ना उनका मेंबर हूँ, ना उनकी पार्टी से हूँ, ना उनकी कोई बात कर रहा हूँ। हम नहीं जानते आप किस कांग्रेस की या किस बीजेपी की बात कर रहे हैं, हम तो मुल्क की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मुल्क को सामने रख के बात करो। ये उस पार्टी के इसलिए ये कर दिया, वो आज तक कांग्रेस बीजेपी में ये करती रही, राजस्थान में ये कर दिया, ये हम इन बातों को लिया नहीं। दूसरी है हमारे, अच्छा दूसरी एक चीज अमित भाई, असगर साहब अगर मुझे आप इजाजत दें एक सवाल पूछ लूं मैं आपसे। असगर साहब जी, आप इतना ही राष्ट्र कह रहे हैं, आप इतना ही देशित आप कर रहे हैं सर, कोर्ट के फैसले को आप लोग मानते नहीं है सर। कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप सड़कों पर आ जाते हैं, कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप एकजुट हो जाते हैं सर। कोर्ट कह रहा है कि भाई हिजाब पहनना स्कूल कॉलेज में अनिवार्य नहीं है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं हम तो पहनकर आएंगे सर, और आप कहते हैं हम राष्ट्र की बात करते हैं। सर जब राष्ट्र की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। अमित, मैं एक बार बोल रहा हूं कि कोर्ट का अयोध्या राम मंदिर फैसला आया, 90% मुसलमानों ने उसको एक्सेप्ट किया और उसको अप्रिशिएट किया। मैं ऐसा हूं, मैंने टीवी पे किया, किसी ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया। और किसी भी कोर्ट के फैसले को ना प्रोटेस्ट करना चाहिए और उसको ऑनर करना चाहिए। एक एग्जाम्पल नहीं, 50 ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन ये जो दूसरे आपके मुस्लिम भाई हैं उनको भी समझाइए ना, उनको ये बात समझा रहे हैं। आप ये देखो ना कि आप किसी मौलाना का क्या अस्तित्व है मुस्लिम सोसाइटी में, नहीं है। आप लोगों को लगता है इसी तरह का मिसकम्युनिकेशन दोनों कम्युनिटी में होता है और वो बढ़ता जाता है। प्रॉब्लम ये है। असगर साहब बोलिए। आप सिर्फ एक बात सुन लीजिए, मैं कोर्ट के फैसले का भी जवाब दे रहा हूं। कोर्ट का फैसला, मैं खुद वकील हूं, मैं वकील हूं, इसलिए आपसे और मजबूती के साथ ये बात कह रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए असगर साहब, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। अच्छा अमित भाई, मैं खुद वकील हूं, इसलिए और भी मजबूती से ये बात कह रहा हूं कि कोर्ट के जहां तक फैसले का सवाल है, कोर्ट के हर फैसला, चाहे वो बाबरी मस्जिद का हुआ हो या हिजाब का हुआ या कोई भी फैसला हुआ, हर फैसले का एहतराम करना मेरा भी आपका भी, चाहे मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, सबका जिम्मा है और हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन अभी आप ये बात में शुरू करेंगे, मैं पूरी बात कह लूं कि लेकिन हम किसी कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यहाँ पे यही सवाल है, हिजाब के मामले में भी हम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जिस कोर्ट ने वो फैसला किया है वो फाइनल कोर्ट नहीं है, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन असगर साहब, आपने मेरा सियासी सवाल सुना नहीं, या आप मेरे सवाल को ठीक से सुनना नहीं चाहते हैं। मेरा सवाल आपसे ये था, आपको पूरा अधिकार है भाई, अगर निचली अदालत ने कोई फैसला दिया है, ऊपरी अदालत में जाने का आपका अधिकार है, आप जा सकते हैं। लेकिन सड़क पर हंगामा करना, सड़क पर विरोध करना, बाजार को बंद कर देना, बंद बुलाना, ये कैसा, मतलब कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप बंद बुला रहे हैं? सवाल मेरा ये है, आप मेरे सवाल को पलट रहे हैं सर। मैंने वो बात ही नहीं कही जो आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट के फैसले का तो सम्मान आपको करना चाहिए ना। अगर कोर्ट ने कोई फैसला दिया, आप उसका सम्मान नहीं कर रहे, आप चलिए ऊपरी अदालत जा रहे हैं, आप जाइए, आपको अधिकार है, लेकिन आप बंद बुला रहे हैं उसके लिए। और ये दुकानदार उसमें शामिल होते हैं जिनके ऊपर आप डंडा चला है और आपके पेट में दर्द हो रहा है इसको लेकर। सवाल मेरा ये है। अमित भाई जी, तो यही तो सवाल है मेरा भी, जो आप सवाल कर रहे हैं।
क्या क्या कहा था बताइए, आपको याद होगा। बाबरी मस्जिद अयोध्या के मौके पे कि हम कोर्ट का फैसला भी नहीं मानेंगे, कई चैनल पे मैंने सुना था। ऐसे ही बहुत सारे आचार्य जी और सब लोग बैठे थे, रोज कहते थे कि हम कोर्ट का फैसला भी नहीं मानेंगे। असगर साहब गलत बोल रहे हैं आप। बातें ऐसी बातें नहीं करते, हमें मानेंगे और हमें फैसले का एहतराम नहीं करता है, हम उसे कंडम करते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, आचार्य है, बीजेपी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं। कोर्ट के फैसले का हर एक को एहतराम करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए। अगर उसको संतुष्ट नहीं है तो एक कोर्ट के बाद दूसरी कोर्ट है, दूसरी कोर्ट के बाद तीसरी कोर्ट है। ठीक है, चलिए असगर साहब आ रहा हूं मैं आपके पास। आचार्य जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। हितेश जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, देखिए आपने पैनल में जितने भी लोग हैं सबकी बात को आपने सुना है, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं तो आप ठीक से बता पाएंगे भाई जो अपने अपने दावे जो किए जा रहे हैं किसके दावे में कितना दम है, और कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या सही है क्या गलत है, आपसे बेहतर मुझे लगता है कोई नहीं जानता। देखिए सबसे पहले तो मैं अथर जिया साहब का एक सवाल जो उन्होंने उठाया था, एक बात कही थी कि जितनी भी ये थूकने वाली जो बातें चली थी, हालांकि मैं केवल लीगल पॉइंट्स पे बात करूंगा, पॉलिटिकल इश्यूज पे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अथर जिया साहब ने कहा कि ये जितनी भी थूकने वाली जो जैसे भी एक्शन जो भी हुए थे एक्टिविटीज, ये सब कोरी अफवाहें थी। तो मैं इस पर थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारे स्टेट्स में इन मुद्दों पर एफआईआर हुई है और लोगों को अरेस्ट भी किया गया, तो ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। बिल्कुल सही बात। तो इनको आप अफवाह नहीं कह सकते, ऐसा हुआ है और उसके लिए कानून है। देयर आर मेनी प्रोविजन इन द आईपीसी, जिसमें अगर आप कोई हार्मनी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, ऐसा है तो वो कंडेमनेबल है। सर आपने कहा कि ये सारी कोरी अफवाहें हैं, मेरा कहना ये है सर ये सारी चीजें दर्ज हैं, पुलिस थानों में दर्ज हैं, इसमें से ज्यादातर अफवाहें हैं। पुलिस सर बातें ज्यादातर की नहीं है, बात सर इस बात की है कि जो बात शुरू हुई थी, आचार्य साहब ने कहा कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं। मैं मानता हूं कि पूरी तरह से वो सत्य नहीं हो सकती, लेकिन पूरी तरह से इस चीज को भी नकारा नहीं जा सकता कि ये कोरी अफवाह है, ऐसा नहीं माना जा सकता। उन पर मुकदमा दर्ज है, जो लोग आरोपित किए गए थे उनको अरेस्ट किया गया। असगर साहब इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो खुद भी पेशेवर वकील हैं। अगर पूजा के सामान में पेशाब करता है और दूसरी बात मैं सर मुद्दे पर आते हैं, बिल्कुल मुद्दे पर आते हैं। सुन लीजिए हम धर्म की चर्चा नहीं कर रहे। को सुन लीजिए, देखिए अगर कानून का जानकार आप तो सर वो भी जानकार है, किस वजह से वहां पर ये बैन जो है वो लगाया गया, मुद्दा इस पूरी की पूरी डिबेट का ये है। लेकिन उस मुद्दे से हम लोग भटक रहे हैं। सर एक कानून का रेफरेंस वहां पर आता है कि कर्नाटक में एक स्पेशल एक्ट है, हर राज्य को अपना एक स्पेशल एक्ट बनाने की पावर है। उस पावर के तहत 2002 में एक एक्ट बनाया गया, कर्नाटक हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, जिसमें यह साफ प्रोविजन है कि जो उस मंदिर की जो समिति है उसने जितनी प्रॉपर्टीज एक्वायर की हुई हैं वो नॉन मुस्लिम को, नॉन हिंदू को नहीं दी जाएंगी। बिल्कुल। तो सर हम इसको थोड़ा सा नैरो की बजाय इसको ब्रॉड करने की जरूरत है। वो वहां वर्ड है नॉन मुस्लिम, नॉन हिंदू, सॉरी, वहां मुस्लिम का कोई जिक्र नहीं है। मैं पहली बात तो ये आपको क्लियर कर दूं, तो इस पे अगर आपत्ति होनी चाहिए तो इस पे हिंदू को छोड़ के बाकी सारे धर्मों को होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस पे केवल मुसलमानों को क्यों इस पे किसी तरह की आपत्ति है, क्योंकि वहां वर्ड बहुत साफ है, नॉन हिंदूज। और नॉन हिंदूज बरसों से वहां दूसरी बात के बाहर लोगों को बैन किया जा रहा है। सर उसमें लिखा है, मैं आपको कोट, देखिए ना, मैं आपको कोट, उसमें लिखा है नियर दी प्रीमिसेस, अच्छी बात है, नियर दी प्रीमिसेस। बैन को जस्टिफाई कर, बैन को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, एक्ट में लिखा हुआ है। और अगर किसी को आपत्ति है, कोई एक्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो असगर साहब भी इस बात से वही तो एग्री करेंगे कि आप इसको असेल कर लीजिए। अतर साहब एक मिनट, किसी के पास ना किसी वकील के पास, ना किसी समिति के पास, और ना किसी अदालत के पास कानून बदलने की पावर किसी के पास नहीं है। कानून की व्याख्या अदालत कर सकती है। कानून की बात छोड़िए, मौके की बात करिए। आप अभी मौके पे कितनी क्रिश्चियन की दुकानें हैं वहाँ, आप बताइए ना। इतना बड़ा हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों की दुकानें हैं, उसके अलावा और किसकी है बताइए, और कितनी है अगर है तो। अदर साहब एक कमेंट आपको निकलना भी है फिर। हाँ जाइए, बोलिए आप कुछ कह रहे थे। बस मैं यही चाह रहा जिसको था कि तकलीफ होगी कोई तो इंडिया, बोलेगा भाई, भारत हमारा बहुत अजीम मुल्क है, असगर साहब आ रहा हूँ जहाँ पे कम्युनल हार्मनी और हमेशा रही है, और इसीलिए हमारा दुनिया में भी नाम रहा है। मैं अक्सर बाहर के मुल्कों में जाता था तो बड़ा प्राउडली ये बोलता था, खासकर उन लोगों को जो मुस्लिम देश हैं, कि भैया तुम लोगों को हिंदुस्तान से सबक लेना चाहिए कि वहां हर आदमी बराबर है, और जिस देश में, जिस धरती पे, जहां पे भी
इस तरह की बातें हुई हैं वो भगवान की तरफ से एक नेचुरल नियम में बर्बाद। पाकिस्तान को आप देख लो, बांग्लादेश कितनी बुरी हालत में था, जब से वहां पे लॉ ऑफ एंड ऑर्डर है और किसी भी तरह के परसिक्यूशन को जब वहां बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, तो 8-10 साल में देखिए वहां कितनी तरक्की हुई है। आप पाकिस्तान को देख लो, हजारों ऐसे मुल्कों को देख लो जहां पे परसिक्यूशन हुआ है, हेट्रेड बढ़ी है, तो उस मुल्क में, उसकी खुशहाली में, उसके ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में, उसके भाईचारे में, उसकी इंटरनेशनल साख में हम लोगों को ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हम कोई नहीं कह रहे हैं कि नहीं कर रही है, लेकिन हम लोगों को कोशिश करना चाहिए एज इंडिविजुअल लेवल, एज सरकार लेवल, एज मीडिया लेवल, के आपस में प्यार मोहब्बत बढ़े एट एनी कॉस्ट। हर आदमी को हर मजहब की इज्जत करनी चाहिए, हर हिसाब से करना चाहिए, और यही बेहतर है। अगर हम डेवलप होंगे तो सब डेवलप होंगे। बीजेपी का नारा भी है सबका विकास सबका विश्वास, उस पे इन लेटर और स्पिरिट पे अगर खरे उतरे तो बहुत अच्छा होगा। मेरी भगवान से ये प्रार्थना है। चलिए, तो आज चर्चा जो हम कर रहे हैं वो इसी बात को लेकर कर रहे हैं, और नियम क्या है ये भी हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि 2002 में जब कांग्रेस की सरकार थी कर्नाटक के अंदर, क्या कानून बनाया गया था, क्या नियम बनाया गया था, और उसी नियम का हवाला मंदिर प्रशासन की ओर से दिया गया है, और उसी नियम का हवाला कर्नाटक सरकार ने भी दिया है कि भाई इस नियम के तहत अब ऐसा हम कदम उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि विरोध का ये तरीका क्या ठीक है? कर्नाटक में हिजाब विवाद अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ है, उस पर हम सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग करने से इनकार कर दिया था। विजय नेहरा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप, बोलिए। जी अमित जी मैं अजगर जी से पूछना चाह रहा था। अजगर जी ने कहा कि हम लोग तो मुल्क को मानने वाले लोग हैं, तो मैं उनको पूछना चाहता था कि आप देश के संविधान को, देश की संसद को आप मानते नहीं है। जो कानून देश के हित में बनते हैं, आपके समुदाय के लोग ज्यादातर उसका विरोध करते हैं। आप मुझे बताइए, सीएए जो कानून बनाया था उसका विरोध करने के लिए आप लोग सड़कों पे आ गए थे, बहुत समय तक आपने उसको विरोध किया। क्या वो जो अल्पसंख्यक दूसरे देशों में रहते हैं उनकी भलाई के लिए सरकार लेके आई थी? आपको उससे क्या नुकसान था और आपने उसका विरोध क्यों किया था? आप नोट करिए अपने नंबर पे, आप बताना। राम मंदिर का जब फैसला आया, बार बार हम लोग कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा। जब उसका फैसला आया तो आपने उसका भी विरोध किया। आप मुझे बताइए क्या प्रोविजन है, बताइए। जो जम्मू कश्मीर के लिए एक तरह से एक नई आजादी लेकर के हमारी सरकार आई, जब धारा 370 को हटाया तो आपने उसका भी विरोध किया। और यहाँ तक कि अमित भाई, जब 3 तलाक जैसी जो कुप्रथा मुस्लिम समाज के अंदर थी और मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की सरकार ने किया, उसका भी इन लोगों ने विरोध किया। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा काम है जो देश के हित में सरकार करती हो और आप उसका विरोध नहीं करते हो, और फिर आप बैठ करके डिबेट में मीठी मीठी बात करते हैं कि हम मीठी मानने वाले लोग हैं। आप कड़ी बात करेंगे तो यहाँ बैठ करके ये तो हमारी तहजीब है। भारत माँ को परम वैभवशाली बनाने के लक्ष्य में हमारी तहजीब है, जिससे हम देश को फिर से सोने की चिड़िया और परम वैभवशाली बनाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि आप अपने मजहब से ऊपर अपने देश को मानते हैं? मैं अपने देश को सबसे पहले मानता हूं, उसके बाद अपनी पार्टी को मानता हूं, उसके बाद कहीं जाके हमारा नंबर आता है। आप मुझे बताइए कि आप देश को सबसे ऊपर मानते हैं? देश को कहने से फर्क नहीं पड़ता। आपने आज देश के अंदर जितने भी, चाहे कर्नाटक का विवाद हो या अन्य कहीं का विवाद हो या गुड़गांव का विवाद हो या लव जिहाद की बात हो, हर मैटर के ऊपर, हर विषय के ऊपर आप देखिए कि गुड़गांव के अंदर आप कहते हैं जबरदस्ती नहीं जी, हम तो रोड पे बैठ के नमाज पढ़ेंगे।
अरे भैया कल यही कहने लगे तो फिर कैसे काम करेगा? सारी व्यवस्था फैल जाएगी। आप लोगों को बोला है कि जो मस्जिद है आप वहाँ पे नमाज पढ़िए। अब आप कहते हैं कि मस्जिद हमारे लिए कम पड़ गई है। अब मस्जिद अगर आपके लिए कम पड़ गई नमाज पढ़ने के लिए, असगर जी आ रहा हूं मैं आपके पास, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास का विषय है, आप उसको नियंत्रण में करिए। अभी मेरे एक साथी बता रहे थे यहाँ पे जो मुस्लिम पक्षकार हैं कि एक एक दो बच्चे हैं। अरे भैया एक एक आदमी के कम से कम 12 से 15 बच्चे हैं, ये सब रिकॉर्ड में है चीजें। आप अपनी जनसंख्या को नियंत्रण में करिए। आप बार बार कहते हैं गुड़गांव के अंदर हमारी मस्जिदें कम पड़ गई हैं, मस्जिदें कम पड़ गई हैं। अगर मस्जिदें कम पड़ी हैं तो आपको जनसंख्या पे जरूर ध्यान देना चाहिए और अपनी जो मस्जिद की संख्या को बढ़ाने का विषय है, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने स्वयं कहा है कि अगर आपकी मस्जिद बढ़ानी पड़ेगी तो उसका प्रावधान भी हमारी सरकार करेगी, लेकिन कम से कम कानून को अपने हाथ में ना लें, आप खुले में नमाज ना पढ़ें। लव जिहाद जैसा विषय, मेरे बल्लौड़ के अंदर निकिता तोमर हमारी एक बेटी को कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता के भतीजे ने खुलेआम अग्रवाल कॉलेज बल्लौड़ के सामने इसलिए गोली मार दी कि लव जिहाद के उसके ऑफर को उस लड़की ने ठुकरा दिया। आप मुझे बताइए कितने उदाहरण है आपके 4 साल के अंदर 127 से अधिक ऐसे मामले आए हैं जो जबरन धर्मांतरण आप लोग करवाते थे। वो जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए जब ठीक है, अब सुन लीजिए उनको। विजय जी सुन लीजिए, लोग विरोध करते हैं। विजय जी अब उनका जवाब ले लीजिए। आज देश के लोगों की ये छवि बन चुकी है आपके बारे में। अब जवाब ले लीजिए। जवाब के हित में जो काम होता है उसका विरोध करने का काम करते हैं। आप क्यों देश के साथ खड़े नहीं होते? आप मुझे बताइए, पूरी दुनिया के अंदर जाकर के आपने जिस तरह से सीएए को लेकर आंदोलन किया, भारत की छवि को खराब करने का काम किया। आज जब हमारे विदेश में यूक्रेन में हमारे विद्यार्थी फंसे हुए हैं तो क्या हमने किसी का धर्म देखा वहां से लाते हुए? हम सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। हमारे लिए सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए बराबर है। लेकिन मेरा निवेदन है अजगर जी जैसे लोगों से कि आप जिस तरह की विचारधारा यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं, अगर जमीनी स्तर पर आपकी ये विचारधारा दिखाई दे और जो कट्टरपंथी लोग हैं आपके समाज के, अगर उनको आप समझा करके भारत के लिए काम करने की भावना उनके अंदर पैदा कर सके, वो भी भारत देश को अपना माने और भारत देश के लिए जो सही निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं उनके साथ अगर खड़े दिखाई देंगे अजगर जी, तो सही मायने में जो देश की जनता है वो आपका सम्मान करेगी। नहीं तो कहीं ना कहीं हर देशवासी की नजर में आज ये छवि आप लोगों की बन चुकी है कि देश हित में जो भी कोई काम होगा आप उसका विरोध करेंगे। कर्नाटक के अंदर जो कांग्रेस पार्टी कानून लेके आई थी 2002 में, उस समय आपने विरोध नहीं किया। आज अगर उस कानून को लागू कराने की बात कोई मंदिर कमेटी करती है उसका आप विरोध करते हैं। हिजाब विवाद सिर्फ एक स्कूल को लेकर के था अमित भाई, उसको उन्होंने ऐसे प्रचारित कर दिया कि जैसे पूरे देश के अंदर हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाने का काम हो रहा है। अरे भैया सिर्फ एक स्कूल के अंदर का विषय था कि स्कूल में यूनिफॉर्म पहनी जानी चाहिए। अरे भाई का मंदिर है वहाँ पे यूनिफॉर्म। ठीक है अभिजन जी सुन लीजिए ना उनको। अभिजन जी अब आप गलत बात है। अभिजन जी अब सुन लीजिए उनको, सुन लीजिए। कल को हमारा असगर जी बोलिए, असगर जी बोलिए। आप क्या सोचेंगे क्या स्थिति होगी उस स्कूल की? आप मुझे बताइए। हमारे जैनी भाई विजन जी आप नॉन स्टॉप बोले जाएंगे सर, ये गलत बात है। मानने वाले जो लोग हैं अगर अपने सुनिए ना आप वहाँ पे जाएंगे क्या उनको परमिशन मिलनी चाहिए? अरे कर्नाटक हाईकोर्ट इस पर रोक लगाता है उसका विरोध आप लोग जी असगर जी बोलिए। विजन जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ मैं फिर से लौट रहा हूँ। विजन जी लौट रहा हूँ। विजन जी आवाज नहीं आ रही आपको मेरी, या सुन रहे हैं? जानबूझ के नहीं सुन रहे आप? अरे सर सुन लीजिए, उनको भी सुन लीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूँ फिर से आपके पास। असगर जी बोलिए बोलिए बोलिए। जी देखिए, नहीं मैं लेकिन जो सवाल यहाँ विजन जी उठा रहे हैं, 1 मिनट मुझे दे दे। वो सवाल मेरा भी आपसे है कि भाई आप जो आरोप लगाते हैं, भाई सरकार बार बार ये कह रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और सरकार उस पर अमल भी कर रही है। जो काम सरकार हिंदुओं के लिए कर रही है वो मुसलमानों के लिए भी कर रही है। तो सरकार तो भेद नहीं कर रही है ना। सरकार के ऊपर आप जो आरोप लगा रहे हैं, सरकार तो कहीं भेद करती दिखाई पड़ नहीं रही है। जो योजना हिंदुओं के लिए चल रही है उन योजनाओं का लाभ मुसलमानों को भी मिल रहा है। देखिए जहाँ तक अमित भाई जी मुल्क का और मुल्क की और मीठी बातों का कुछ पर्सनल चीजें भी कहीं क्या हम मीठी बात करें, ऐसी बात नहीं है। हम गंगा जमनी तहजीब वाले लोग हैं, यही हमारी जबान है जो हम बोल रहे हैं, हमेशा ऐसे। हाँ अगर कोई कड़वी बात कहे तो उसका जवाब भी कड़वा होता है और वो जवाब हर बात का हमसे आता है। लेकिन ये कि अब जहां तक मुल्क की बात है, मेरा तो भाई बार बार ये सवाल है क्या किया है आपने मुल्क के लिए अभी तक? जहां तक मेरी नॉलेज में है आधे से ज्यादा मुल्क को बेच चुके हैं आप। जितनी चीजें आप उठाते हैं वो सब नफरत वाली, कि भाई हम अभी भी आपसे कह रहे हैं जो मुद्दा आज का भी है, पहले सुन लिए भाई साहब। भाई सिर्फ आप हमारे बड़े भाई हैं, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आप बीजेपी के बड़े लीडर हैं, हम कुछ नहीं है तो। लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारी पार्टी है, कोई हम किसी नाराजगी का इजहार नहीं कर रहे हैं।
लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारे बुजुर्गों ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारे बुजुर्गों ने कहा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो फिर ये सब चीजें क्यों, कोई भी ऐसी बात हम क्यों उठाते हैं जिसमें नफरत भी शामिल हो। अगर हम प्यार की बात करते हैं, आपने वहां से कहा मुसलमानों को अलग करने, अगर मुसलमानों को किसी मंदिर में जाने के लिए पाबंद किया जाता है कि भाई नहीं जाएंगे, तो बिल्कुल सही बात है भाई, वो रिलीजियस बात है आपकी। लेकिन अगर कारोबार करने की बात है कि हिंदुस्तान की तमाम, चाहे वो मुस्लिम दरगाहें हो और दूसरे इंस्टीट्यूशन हो या बड़े बड़े मंदिर हो, हम सबकी इज्जत करते हैं और सब में हिंदू मुस्लिम सब मिलके कारोबार करते हैं। यही हमारा सेक्युलरिज्म है, यही हमारा घमंड है, यही हमारा गर्व है, यही हमारा मुल्क है। और मैं एक बड़ा सवाल करता हूं कि अगर आप मुल्क की बात करते हैं तो भाई इन चीजों को हटाना पड़ेगा। मुल्क की तरक्की सिर्फ हम और आप मिलके कर सकते हैं। मुल्क को आजाद भी हमने और आपने तो मैं कह रहा हूं मिलके कराया था, किसी साहब ने मैं नहीं बात तो कर रहा हूं, न सिर्फ हिंदुओं ने कराया, न सिर्फ मुसलमानों ने कराया। अशफाकुल्लाह थे, राम साहब प्रसाद मैं यही बात तो आपसे जानना चाह रहा हूं, मोहम्मद अली जौहर थे, ये जवाहरलाल नेहरू भी थे, तो नहीं होगा ना, तमाम लोग थे भाई एक तरफ से तो नहीं होगा, पटेल भी ये दोनों तरफ से होगा ना। अगर उस तरफ से प्रयास किया जा रहा है तो इस तरफ से भी प्रयास होना चाहिए ना। और मुल्क को अगर आपको आगे बढ़ाना है, अगर मुल्क को वाकई तरक्की देखना चाहते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, तो सबसे पहले यार इस नफरत को खत्म करना पड़ेगा। कौन कर रहा है नफरत? मुसलमान के असगर साहब नफरत कौन कर रहा है, नफरत कौन फैला रहा है? असगर साहब मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, अभी आप भाई नफरत कौन कर रहा है और नफरत कौन फैला रहा है? सीए की बात करते हैं, आप मुझे बताइए ना क्या प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, किस जगह सीए के लिए सरकार अगर किसी तरह का कोई भी कानून बनाती है, सबसे पहले आप उसका वोट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, आप उसका विरोध करते हैं, हमें देता है, हमारे ऊपर पाबंदी आप लगा देते हैं। आप अभी भी बीच में बात करते करते कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई सियासी बात मत करिए, आप बीजेपी के हैं, वो भी पार्टी हमारी है, कांग्रेस के लोग हैं वो भी हमारे हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं, आप सियासी लोग हैं, लेकिन पहले मुल्क की बात करिए ना। आप कहते हैं धर्म से ऊपर मुल्क है, आप तो अपने से ऊपर मुल्क को नहीं जाने दे रहे हैं, अपनी पार्टी से सिर्फ इसी की बात करेंगे। सरकार ने ये किया 2002 में, अगर उन्होंने ये कानून बनाया, ये बहुत बड़ा सवाल है आपके सामने, आपने उस वक्त क्यों नहीं शोर मचाया? आप हमसे कह रहे हमने विरोध क्यों नहीं किया? आप बताइए आपने क्यों नहीं कहा कि आज इम्प्लीमेंट होगा? आप 2002 के बाद आज 20 साल बाद क्यों कह रहे कि इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए? आज क्यों कहा? कौन से हालात बदल गए? क्या चीज बदल गई? जहां तक नमाजों का सवाल है भाई, नमाजें कहीं भी पढ़ी जा सकती हैं, इन चीजों को भी हमें कोऑपरेट करना चाहिए। हिंदुस्तान तो सर नमाज पढ़नी है तो मस्जिद में पढ़िए ना, कौन रोक रहा है आपको? करने वालों का असगर साहब आपको नमाज पढ़नी है मस्जिद में पढ़िए, कौन रोक रहा है आपको? अगर मुझे पूजा करनी होती है तो मंदिर में जाकर पूजा करता हूँ, अगर मुझे पूजा करनी होती है तो मंदिर में जाकर पूजा करूंगा, मैं अपने घर में पूजा करूंगा। भाई सड़कों को घेरने की, पार्कों को घेरने की, रेलवे ट्रैक को घेरने की इजाजत कौन देता है आपको? भाई पब्लिक प्लेस पर जाकर थोड़ी नमाज आप पढ़ोगे, इसकी इजाजत कहाँ से मिल गई आपको? ये तो गलत है ना सर, नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसको तो जायज कहीं नहीं जा सकता। हितेश जी ये असगर खान साहब जो बात बोल रहे थे कि वहां से ये जो हटाया जा रहा है वो गलत है। मैं सर नहीं बार-बार जो ये कह रहे हैं नफरत कौन फैला? नफरत की बात नहीं है सर, मैं सिर्फ कानून के दायरे में रहकर बात करूंगा जी। बात सिर्फ इतनी थी सर, एक्चुअली वहां से किसी को हटाया नहीं गया, जो खबरों के माध्यम से मुझे भी पता चला है कि बिकॉज मैं भी कर्नाटक का रहने वाला नहीं हूं, मुझे व्यक्तिगत कोई जानकारी नहीं है, जो खबरों के माध्यम से जो पता चला है, तो एक एसोसिएशन है ट्रेडर्स एसोसिएशन, जिसने उस समिति के सामने ये अप्लाई किया कि हम कुछ इस तरह के लोग हैं जो नॉन हिंदूज हैं, मैं मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो नॉन हिंदूज हैं उनको आप ये जो रेहड़ी पटरी या कोई भी जो कियोस्क है वो आप अलॉट कीजिए। तो समिति ने एक रेफरेंस दिया है कि एक रूल है, जो एक्ट मैंने अभी नाम लिया था आपके सामने, एंडोमेंट एक्ट, कर्नाटक में एक स्पेशल एक्ट बना हुआ है जी। उस रूल के तहत उन्होंने उनकी जो फरियाद, उनकी जो एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया। अब जब खारिज कर दिया तो एक लॉ का उन्होंने रेफरेंस दिया है। अगर आप उससे तारुफ नहीं रखते तो मैं समझता हूं असगर खान साहब यहां बैठे हैं, पेशे से वकील हैं, तो सर आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या रास्ता है, क्योंकि जब एक लॉ है वो एग्जिस्ट करेगा, आप उसको कैसे बाईपास कर सकते हैं सर? उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? 2002 में
सर आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते सर। उसका लेकिन जो उनका सवाल है नितेश जी, उनका जो सवाल है कि भाई वो 2002 में एक्ट बना, अगर नहीं हुआ लेकिन उसको अब लागू किया जा रहा है, उसको नहीं सर, लागू अब नहीं किया जा रहा है। लागू सर मैं बताता हूँ, लागू तो उसी दिन हो जाता है जिस दिन उसका गजट में नोटिफिकेशन होता है, उस दिन से वो लागू हो जाता है। लेकिन होता क्या सर इस देश में, सर चल क्या रहा है, सर मैं बता देता हूँ इस देश में चल क्या रहा है। इस देश में एक मुद्दा ढूंढ लिया जाता है। अभी चूंकि हिजाब का चल रहा था, एक सीक्वेंस और उसमें जोड़ दी गई, इस मुद्दे को उसके साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि उसमें थोड़ी जो आग उठेगी उसकी लपटें दूर तक जाएंगी। ये एक सही समय था मेरी अपनी समझ के हिसाब से। मैं जहां तक समझता हूं सर 2002 से ये लॉ जो था वो इम्प्लीमेंट है, और आज तक भी सर मैं असगर खान साहब से पूछना चाहता हूँ सर 2002 में कौन से नॉन हिंदूज को सर जो जमीन इसमें दुकानें या इस इंस्टीट्यूशन की प्रीमिसेस में कौन से ठिए उनको अलॉट कर दिए गए थे जो उनसे वापस ले लिए गए, मुझे इस बात का जवाब देना सर। भाई तो यही तो ये 20 साल बाद कानून लागू नहीं हो रहा, ये आपकी बात कहना गलत है। अगर नहीं हुआ तो आज कौन सी सवाल ये है कि ऐसा कौन सा अलॉटमेंट था जिससे उसके अलॉटमेंट को रोल बैक कर लिया गया। इस कानून के तहत ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, अगर ट्रेडर्स एसोसिएशन की एप्लीकेशन को वापस ले लिया गया है, तो आप जिस तरह से एक हिजाब का भी उठा था सवाल, तो अगर आप एग्रीव्ड हैं, देखिए कानून के तहत मना किया है, गैर कानूनी तरीके से मना नहीं किया है, और आपको लगता है कि ये गैर कानूनी तरीका है, तो सर कोर्ट के दरवाजे तो हमेशा हर सिटीजन के लिए खुले ही, संविधान यही तो बोल रहा है। और हिजाब हमने कहा गया, हिजाब विवाद में चले गए, इसमें भी चले जाइए। कानून का साल से पहले एहतराम करते हैं कानून, लेकिन वहां पर किसी ने अप्लाई नहीं किया, तो हम वो लोग जानते थे सर। जो लोग कर्नाटक में हैं, उस मंदिर प्रांगण के आसपास रह रहे हैं, जो नॉन हिंदूज हैं, वो जानते हैं कि मंदिर समिति नॉन हिंदूज को यहाँ जगह नहीं देती। ये अब से नहीं 20 साल पहले से जानते हैं, पर मुद्दा इसी समय पर बनाया गया है। मैं असगर साहब, मेरा सिर्फ कहना इतना है कि अगर कोई भी नॉन हिंदू जो इस डिसीजन से अग्रीव्ड है, उसके लिए अदालत के रास्ते खुले हुए हैं सर। तो आप अदालत चले जाइए। आपको लगता है डिसीजन गलत है, आप डिसीजन को चुनौती दीजिए। आपको लगता है एक्ट ही गलत है, तो आप उस एक्ट को रिपील करने के लिए चले जाइए सर। रास्ते तो हमेशा खुले हैं। तो उसी भी तो बहस है। देखिए विजय जी भाई, अब तो ये भी आवाज आ रही है, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि ये कर्नाटक तक मामला सीमित नहीं रहेगा। अब ये वैष्णो देवी, केदारनाथ और जितने भी हिंदुओं के धार्मिक स्थान है, अमित जी एक बात क्लियर वहां तक भी ये पहुंचेगा। किसी भी स्टेट में ऐसे जब तक कोई कानून ना बनाए वो स्टेट, तब तक किसी चीज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि इसको थ्रू आउट हम पूरे की पूरी कंट्री में लागू कर देंगे कि किसी भी हिंदू या किसी भी मुस्लिम इंस्टीट्यूशन के अंदर बाकी दूसरे किसी धर्म के आदमी को कोई जगह नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गलत, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। हाँ, अगर कोई स्पेशल एक्ट कोई स्टेट बना देता है, तो या तो उसको बनाते वक्त, उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त उसको वो चुनौती दें, या वो बन चुका है, एग्जिस्ट करता है, तो फिर वो उसको चुनौती दें। पर थ्रू आउट इसको पूरी कंट्री में लागू कर दिया जाएगा, ये इस बात से मैं अमित जी आपकी से सहमत नहीं हूं। जिस राज्य में जो कानून बना हुआ है, उस राज्य में वो उस राज्य के पास पूरी शक्ति है कि वो उस कानून को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है विजय जी, जहां ये कानून नहीं है वहां पर ये बातें नहीं हो सकती। देखिए अमित जी को सवाल है आपका। हाँ, मैं यही कह रहा था आपसे, मैं यही जानना चाह रहा था कि क्या ये उम्मीद करें कि अब वैष्णो देवी, केदारनाथ या बाकी जो हिंदुओं के जितने भी धार्मिक स्थान हैं, अब ये जो बवाल है या ये कह लीजिए जो आग है, यह वहां तक फैलेगी? देखिए अमित जी, मैं आपको एक चीज बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं कि चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां जिस राज्य में सरकार है, वो कतई भी इस चश्मे से नहीं देखती किसी भी विषय को कि कौन वहां पे धर्म के लोग रहते हैं, किस संप्रदाय के वहां पे लोग रहते हैं। हमारे लिए सब बराबर हैं। मैंने बड़े स्पष्ट रूप से उसको कहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि हम इस बात को लेकर चलते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नीति को लेकर हम चलने वाले लोग हैं। लेकिन जिस राज्य के अंदर जो कानून है, जरूर उसका पालना उसकी करवाई जाएगी। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि कर्नाटक में जब कानून बना, ये तभी से लागू है। बार बार अजगर जी उस चीज को कह रहे हैं कि उसको आप अभी लागू करा रहे हैं, वो तो कानून बनने के साथ ही अगले दिन से लागू हो जाता है, वो तभी से लागू है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा भाई, इम्प्लीमेंटेशन फिर आज का मुद्दा क्या है, हमें यही नहीं मालूम आज का मुद्दा क्या है। स्कूल में जाएंगे। अरे अजगर जी, आपने बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। आप अपने नंबर पे बोलना, सुनिए। देखिए दूसरा, आपने कहा
आपके समुदाय के जो लोग हैं वही जिद पर अड़े हुए हैं कि हम तो स्कूल के अंदर हिजाब पहन करके जाएंगे। अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने बकायदा आपको मना कर दिया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि स्कूल के अंदर तो स्कूल की ड्रेस चलेगी, हिजाब नहीं चलेगा। आप स्कूल से बाहर हिजाब खूब पहनिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्कूल में हिजाब नहीं चलेगा। अब उसके अलावा आप सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को लेके गए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपकी तत्काल सुनवाई करने के लिए मना कर दिया। तो आपकी इन बातों से पता चलता है कि आपकी बात में दम नहीं है, आपकी दलील में दम नहीं है। आप लोग जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप लोग अभी भी लकीर के फकीर बने हुए हैं। आप मुझे बताइए, अगर इतने अच्छे आपके नियम होते तो वहाँ पे मदरसे में भेजिए ना अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, जहाँ पे आप सारे नियम कायदे कानून बना के रखते हैं अपने हिसाब से। आप मदरसे में भेजिए, वहाँ के नियम कानून का हिसाब से चलिए। आप क्यों अंग्रेजी वाले स्कूलों में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए? देखिए, माननीय मोदी जी ने कहा था। चलिए, मेरे पास समय की कमी है। हितेश जी आपका, विजय जी आपका, असगर जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि भाई अगर आप करें तो ठीक, लेकिन कोई और करे तो गलत। ये दोगली नीति और ये दोगलापन कब तक चलेगा, ये चलने वाला नहीं है। फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।